गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज ये पहली क्लास है तो आपको रोज़ इस चैनल पर क्लासेस मैथ की मिलती रहेंगी और आज हम ऐसे कोशिश करेंगे कि फ़िज़िक्स की भी कुछ क्लासेस जो हैं वो चले। आज हम जो डिस्कस करेंगे जिस चैप्टर के बारे में, उस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। उस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। देखिए, इस नाम में ही जो है मतलब है त्रि मतलब हो गया तीन, कोण मतलब हो गया कोण, और मिति मतलब हो गया माप। तो तीन कोणों की माप किस में होती है? त्रिभुज में होती है। तो जाहिर सी बात है कि हम त्रिकोणमिति का यूज़ नॉर्मली किस में करेंगे? ट्रायंगल में करेंगे। अब इसमें भी ट्रायंगल जो है आप जानते हो कि नॉर्मली तीन प्रकार से होते हैं। एक आपका क्या होता है? समबाहु, और एक समद्विबाहु, और एक विषमबाहु। इन सब को छोड़कर एक हमारे पास और ट्रायंगल है, वो है आपका समकोण त्रिभुज। वो है हमारा समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या है। तो समकोण त्रिभुज क्या है कि जिसमें एक कोण क्या हो? 90 अंश का। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है, वह समकोण त्रिभुज होता है। वह समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, अब हम एक जो है ट्रायंगल यहाँ पर बनाएंगे। मान लीजिए आपके पास ये एक ट्रायंगल है हमारे पास। इस ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल ए बी और सी। इसमें हमने मान लिया कि कोण बी जो है आपका वो 90 अंश है। देखिए, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम कहते हैं कर्ण, और इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस। कर्ण के सामने की भुजा को हम कहते हैं लंब, और इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। और सबसे नीचे जिस पर दोनों भुजाएं स्थित होती हैं उसे हम कहते हैं आधार, और इंग्लिश में कहते हैं हम बेस। ठीक है, मान लीजिए ये वाला एंगल आपका थीटा है। अच्छा, कुछ लोग का क्वेश्चन ये होगा, मान लीजिए नॉर्मली आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर दो एंगल 90 हो तो अगर किसी भी जो है दो एंगल 90 हो जाएंगे तो आपका वो ट्रायंगल नहीं रहेगा। ठीक है ना, एंगल जो है एक ही 90 होना चाहिए समकोण में। अब त्रिकोणमिति के 6 मेन रेशियो हैं, जिसे तो आप त्रिकोणमिति अनुपात कहेंगे। एक साइन थीटा, यहाँ थीटा इसलिए थीटा ले रहे हैं, फाई होता फाई लेते, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन का उल्टा जो होता है वो होता है कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा जो होगा वो होगा सेक थीटा, और टैन का उल्टा जो होता है कॉट थीटा। चलिए, एक जो है अब यहाँ पे साइन थीटा का मान क्या होगा? तो साइन थीटा बराबर होगा, इस त्रिभुज में यहाँ लिखिएगा कि त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर क्या होगा? तो साइन थीटा बराबर आपका होगा लंब बटे कर्ण, और लंब को हम इंग्लिश में कहते हैं क्या? परपेंडिकुलर, और कर्ण को हाइपोटेनस। यहाँ से साइन क्या हो जाता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होगा? कॉस थीटा बराबर आपका हो जाएगा आधार बटे कर्ण। राइटिंग थोड़ा सा हमारी बेकार है, आप लोग थोड़ा सा वो मैनेज कीजिएगा। आधार को हम बी कहेंगे
और कर्ण को हम बच गए। tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब का मतलब हो गया P और आधार का मतलब हो गया D। ठीक है, हमने भी बताया ऊपर कि साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक। तो यहाँ से हो जाएगा आपका कि कोसेक थीटा बराबर, अगर लंब बटा कर्ण है साइन तो कोसेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। यहाँ हो जाएगा कर्ण हाइपोटेनस और लंब परपेंडिकुलर। इसी प्रकार से आपका सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर, ये आधार बटे कर्ण है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। और यहाँ पे कॉट थीटा है तो कॉट थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, चूंकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार इसलिए कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, आधार बटे लंब। आधार आपका हमने कहा B और लंब आपका B। अब बहुत बच्चे एक ट्रिक है आप जानते होंगे, ये ट्रिक तो विश्व प्रसिद्ध ट्रिक हो चुकी है कि लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, जहाँ पे क्या है कि अगर आप पर लंब, ये आधार, ये लंब, ये कर्ण और ये आधार। ठीक है, तो ये आपका साइन हो जाएगा, ये आपका कॉस हो जाएगा और ये आपका टैन हो जाएगा। इसके अपोजिट अगर आप कोसेक से कॉट के लिए ले रहे हो तो कक्का बटे लाल, ये आपका कोसेक हो गया, ये आपका सेक हो गया, ये आपका कॉट हो गया। ठीक है ना। इसके बाद आपका आता है कुछ बेसिक जो है फॉर्मूले हैं इनसे रिलेटेड। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका कि इसमें हम लिख रहे हैं कुछ फॉर्मूले। पहला है हम एक होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अच्छा, इसी को अगर आप थोड़ा सा ट्रांसफ़र करोगे इधर तो यहाँ से आप कह सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या आप कह सकते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये एक ही फार्मूले से निकली हुई चीज़ें हैं। अगले में आप फार्मूला होता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इससे आप कह सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, या आप कह सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1। इसके नीचे जस्ट हम कह सकते हो कि एक और होता है कि 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी 1 प्लस कोसेक नहीं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, यह हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यह आप कह सकते हो कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूले हैं। ठीक है, इन फॉर्मूले हैं। अब इन फॉर्मूले में से हम इसकी प्रूविंग देखेंगे, सिद्ध कैसे किया जाता है उसको, तो एक एक करके देखेंगे। तो आज हम देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है कैसे। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हमें प्रूफ करना है। तो जैसा कि हम लेते हैं प्रूविंग, हम पहले LHS ले लेंगे। LHS आपका क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, हम एक चीज़ और जानने पहले मान लीजिए एक ट्रायंगल है आपका, और इस ट्रायंगल में जो है ये एंगल आपका 90 डिग्री है, यहाँ A है, यहाँ B है और यहाँ C है। ठीक है, ये आपका कर्ण है, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है।
तो एक पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण आपका क्या है? AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको चाहे तो हम इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। आप देखो तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब अपने इस पर चलते हैं कि प्रूविंग पर क्या प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में प्रूव करना है इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? हमने इससे पहले वाले पेज पर जो हमने किया कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण का स्क्वायर। और कॉस थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ आप क्या कह सकते हो कि लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और बटे कर्ण का स्क्वायर। यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आपका क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आइए देखते हैं अब आपके ट्रायंगल में लंब क्या है। ट्रायंगल में लंब हमारे AB है, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर और आधार क्या है? BC है, तो ये हो जाएगा आपका BC का स्क्वायर। और अपॉन में आपका कर्ण क्या है? AC है, तो ये क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर। तो यहाँ आप लिखिए कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या है आपका? AC स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? AC स्क्वायर। तो यहाँ से रहेगा आपका AC स्क्वायर और नीचे क्या है? AC स्क्वायर। AC स्क्वायर से AC स्क्वायर क्या रहेगा? कैंसिल हो जाएगा और इक्वल टू क्या आ गया? 1। यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था, ठीक है। तो आप भी जो है आगे के जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा ऐसे प्रूफ करिएगा। अगली वीडियो जो है कल आपकी आएगी। ओके, गुड नाइट।